20% W/W जलीय पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति मोल लीटर है। तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन का मोललता, मोलरता तथा मोल प्रभाज ज्ञात करें। तो 20% W/W Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है। 100 ग्राम विलयन में कोई भी विलयन होता है तो अपने आप में 100 ग्राम होता है। तो 100 ग्राम विलयन में पोटेशियम आयोडाइड 20 ग्राम है। तो जल कितना होगा? तो विलयन में 20 ग्राम अगर पोटेशियम आयोडाइड है तो जल कितना है? 80 ग्राम, क्योंकि जलीय पोटेशियम आयोडाइड है। जलीय पोटेशियम मतलब जल, जलीय मतलब जल, तो जल है 80 ग्राम। तो WA मतलब विलेय, W मतलब विलेय का भार, विलेय का भार। तो विलेय कितना ग्राम है? विलेय का क्या ग्राम है? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम लिख दिए। MA तो A का मतलब विलेय, M के मतलब आणविक द्रव्यमान, मास, M का मतलब मास, मास मतलब परमाणु द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो पोटेशियम आयोडाइड का तो K होता है 39 पर। K के परमाणु द्रव्यमान 39, 19 दूनी 38 और 39। और आयोडाइड मतलब आयोडाइड, I मतलब आयोडीन, आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान तो होता है 126 पॉइंट कुछ, तो उसको 127 लेके मानते हैं। 127, 166 ग्राम। B मतलब विलायक, W मतलब विलेय का भार, W रहेगा तो विलेय का भार ग्राम में दिया रहेगा। W मतलब विलेय का भार ग्राम में, तो 80 ग्राम। MA मतलब H2O कितना है? तो H2O का आणविक द्रव्यमान, तो H कितना? H2O, तो H 2 को, ऑक्सीजन 16, 16 2 18, तो MA 18 ग्राम। मोलरता बराबर, तो मोल लता बराबर क्या होगा? तो मोल लता बराबर हो जाएगा WA/MA, WA/MA गुने 1000/WB, 1000/WB, WA/MA। W मतलब विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, बटे MA मतलब उसका आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान निकालिए। फिर 1000/WB मतलब विलायक। तो WA कितना है? 20 ग्राम। पोटेशियम आयोडाइड 20 ग्राम है, बट पोटेशियम आयोडाइड का आणविक द्रव्यमान कितना है? 166। फिर 1000/WB, तो WB तो विलेय जो है कितना? विलेय, W का मतलब विलेय का, WB मतलब विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, तो जल कितना है? 80 ग्राम। तो 80 काटेंगे छटेंगे तो 1.5 मोल प्रति kg। मोलरता बराबर, तो मोलरता बराबर WA/MA, WA/MA। ये है जा, अब ये अहिजो, ये है जा, ये यहाँ पर, ये यहाँ, अगर A रहेगा A ऊपर में भी है नीचे में भी है, गुने 1000/V। तो यहाँ पे कहता है कि घनत्व 1.202 है। तो घनत्व को सूचित करते हैं D से, घनत्व को सूचित करते हैं D से। तो घनत्व कितना है? 1.202। तो घनत्व बराबर हो जाता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास बटे V। तो D बराबर M/V। तो D कितना है? 1.202 बराबर M। अभी कितना है? V तो हमको निकालना है क्या? V ना, तो V बराबर हो जाएगा M/1.202। तो V बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान जो होता है कितना ग्राम है द्रव्यमान? 100 ग्राम। तो गुने ऊपर में 100, काटेंगे छटेंगे तो 83.33 आएगा। तो मोलरता बराबर WA/MA गुने 1000/V। तो V निकाल दिए तो 1.445 आएगा, 1.445। अब मोल प्रभाज निकालना है, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए, तो मोल प्रभाज यानी कि मोल प्रभाज को 1 से सूचित करते हैं। मोल प्रभाज विलेय में मोल प्रभाज बराबर, तो विलेय बटे विलेय प्लस विलायक। तो क्या हो जाएगा? विलेय
एन ए का मतलब क्या होता है, विलय में मूलों की संख्या। एन ए का मतलब होता है, एन ए अगर है एन ए तो इसको बोलते हैं, ए का मतलब हो गया विलय और एन का मतलब होता है मूलों की संख्या। तो विलय में मूलों की संख्या, मूलों की संख्या। अब एन ए, तो एन ए का मतलब विलय में मूलों की संख्या। एन बी, तो बी मतलब विलायक, बी मतलब विलायक। एन मतलब मूलों की संख्या, तो विलायक में मूलों की संख्या। तो अब यहाँ एन ए, तो एन पोटेशियम आयोडाइड जो है, पोटेशियम आयोडाइड कितना है, तो विलय में मूलों की संख्या। पोटेशियम आयोडाइड कितना है, तो पोटेशियम आयोडाइड है कितना, पोटेशियम आयोडाइड है 20/166 बटे तो यहाँ पे विलय में मूलों की संख्या बराबर, विलय में मूलों की संख्या बराबर, तो विलय का द्रव्यमान, तो विलय पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड कितना है 20 ग्राम बटे उसका मोल बराबर होता है तत्व का द्रव्यमान ग्राम में, और तत्व का क्या होता है आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड का 166, तो 20/166। अब निकालेंगे यहाँ एम ए लिख देते हैं, ए मतलब विलय में मूलों की संख्या बराबर 20/166। एम बी मतलब विलायक में मूलों की संख्या, तो मूल तत्व का द्रव्यमान ग्राम में, तो तत्व का द्रव्यमान 80 ग्राम है जल, बट आणविक द्रव्यमान कितना, आणविक द्रव्यमान, तो आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 18। तो इसको काटेंगे 4.444 आएगा, और इसको अगर काटेंगे तो इसको आ जाएगा 0.120। तब तो यह चपड़ी क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या को एन से सूचित करते हैं ना, तो एन ए हो जाएगा। हजा पड़ी क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या को एन से, और बी मतलब विलायक, तो एन मतलब मोलों की संख्या, संख्या कोई भी नंबर यानी कि संख्या में डिजिट, उसको एन से, ए माने विलय, एन मतलब मोलों की संख्या, बी मतलब विलायक। तो बिलियन बराबर क्या हो जाएगा, तो बिलियन बराबर होता है एन ए प्लस एन बी, तो 0.120 प्लस 4.444, तो 4.564 हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक से निकाल लेते हैं, एक से बराबर क्या होगा, तो एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, यानी कि एक मतलब मूल प्रभाज को एक से सूचित करते हैं, ए को विलय से, तो विलय में मूल प्रभाज बराबर, तो विलय में मूल प्रभाज बराबर क्या होगा, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन, बटे में क्या होता है विलयन, तो विलय का द्रव्यमान, तो विलय में एन ए, तो एन मतलब मूल, ए मतलब एन मतलब मूलों की संख्या, ए मतलब विलय, तो विलय में मूलों की संख्या कितना है, तो विलय में मूलों की संख्या है 0.120 बटे एन ए मतलब मूलों की संख्या, ए मतलब विलय, तो विलय में मूलों की संख्या, तो विलय में मूलों की संख्या 0.120 और प्लस विलायक में एन मतलब मूलों की संख्या, बी मतलब विलायक, तो 4.444, तो 0.120 बटे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर 4.564, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद इन्हें 3 अंक तो उड़ जाएगा, तो 120/4564 में भागा दे देंगे तो आ जाएगा 0.264, 0.264। अब हमें निकालना है, ये तो विलय में मूल प्रभाज निकला, विलायक में मूल प्रभाज बराबर एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स है, तो एक में से घटा देंगे 0.264, तो 1.000.264 3, तो 0.736।
एक्स मतलब मोल प्रभाज, ए मतलब विलेय, तो विलेय में मोल प्रभाज बराबर एम मतलब मोलरता, छोटी एम मतलब मोललता।